हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो एक और वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो वीडियो है हमारी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या कंप्लीट करेंगे, पहले हम कर्व को समझेंगे, कर्व क्या बातें बता रहा है उसको पहले समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये बताऊंगा मैं आपको कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके कर्व के ऊपर, ठीक है। तो चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ, मैं आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। एक दो बार पीछे करके दोबारा से समझ सकते हो, पर ये थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर समझ में आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैं समझाऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले कुछ बातें बता दूं मैं आपको इस कर्व के बारे में। कर्व जो है ये बताया था किसने, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है। तो ये कर्व हमें क्या बताता है कि एट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब एक इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किसी स्पीड पर कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी होगी, ये मतलब है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का। समझे कि फ्रैक्शन मॉलिक्यूल मतलब क्या है कि कितने स्पीड पर उसकी स्पीड कितनी होगी मॉलिक्यूल्स की, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इस वर्ड को बस इसी से याद रखना, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल समझ सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ऐसे, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड ये है, ठीक है। तो ये स्पीड है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पीड देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ v वेलोसिटी लिखी हुई है, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है, ठीक है। ध्यान से समझो। इसके बाद यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कि इस स्पीड पर मान के चलो यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड पर यहाँ पर इस स्पीड पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है वो यहाँ है, ये है, ठीक है। अगर यहाँ बात की जाए यहाँ पर, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है वो ये है। मतलब यहाँ पर जो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, उनकी स्पीड क्या है, 20 है। क्योंकि जो अंडर जो एरिया है ना, कर्व के अंदर का एरिया जो है वो क्या है, वो क्या बता रहा है आपको, वो बता रहा है आपको दिस एरिया शो दैट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कर्व के अंदर का एरिया क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ देखा जाए तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है वो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ पर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर है ना। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ पर है, यहाँ पर है, जिनकी स्पीड ये है, ठीक है। तो इससे पहले एक और पॉइंट ये आएगा हमारा कि सबसे पहले देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम कहाँ पर है। सबसे पहले ये देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम यहाँ पर है, इस पॉइंट पर। ऊपर जाओगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स उनकी संख्या बढ़ेंगी, लेकिन सबसे कम यहाँ पर है स्टार्टिंग पर। तो यहाँ पर स्पीड भी कम है और क्या है, वेलोसिटी भी स्टार्टिंग यहीं से हो रही है और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी स्टार्टिंग यहीं से हो रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लो वेलोसिटी एंड हाई वेलोसिटी इज मिनिमम। कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या मिनिमम है जिनकी वेलोसिटी या तो लो है या तो पूरी ही हाई है। तो देखो तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी बढ़ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड सबसे या तो लो है, तो लो यहाँ पर होगी, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पर है, क्योंकि वेलोसिटी तो ऐसे बढ़ रही है ना, वेलोसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। देखो अगर यहाँ पर देखा जाए ऐसा, अगर आप डैश करके खींचोगे तो यह तो भी यहीं पर ही आएगा, ये समझ रहे हो ना बात को। तो मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अभी भी कम है। कब, या तो जब ज्यादा हो, मैक्सिमम वेलोसिटी हो, या एकदम लो वेलोसिटी हो, तब भी मैक्सिमम और लो वेलोसिटी पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या है, कम है, यहीं पर ही है। लेकिन किस पॉइंट पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, किस वेलोसिटी पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो आप बढ़ते जाओगे ना, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल देखो कहाँ पर ज्यादा है, तो इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है स्टूडेंट्स। देखो इस वेलोसिटी पर ऊपर जाओगे, ये जो वेलोसिटी है, यहाँ जो वेलोसिटी है, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे। देखो
यहाँ से धीरे धीरे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आ गए, देखो है ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इस वेलोसिटी पर है। तो जिस वेलोसिटी पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होते हैं उसी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने देखो इस लाइन में यही लिखा हुआ है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, मीन्स वेलोसिटी पजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, इस साइड, इस जगह पर है। तो इस जगह पर जो वेलोसिटी है ना, उसी को, उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो देखो इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट समझ लो कि देयर इज वेलोसिटी v कॉरेस्पॉन्ड टू वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर v का मतलब क्या है, v1 v2, यहाँ जो क्या लिखा हुआ है, देयर इज वेलोसिटी v कॉरेस्पॉन्ड टू वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या बता रहा है, ये v क्या बता रहा है कि ये वो वेलोसिटी है जिस पॉइंट पर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना, कॉरेस्पॉन्ड टू वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इसी पॉइंट पे तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, है ना, इसी पॉइंट पर है ना। एंड ऑल्सो कैन से, हम और क्या कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर क्या है, प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए तो हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब कि इस पॉइंट पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों बात को हम कह सकते हैं, इसलिए हम इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि इस वेलोसिटी पर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इस पॉइंट पर ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखो, अब बात आती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बता दिया मैंने। पहला पॉइंट क्या है इस कर्व का कि क्या द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लो स्पीड, या तो बिल्कुल लो स्पीड हो या वेलोसिटी जिनकी हाई हो, है ना, उनकी संख्या क्या है, कम है। फ्रैक्शन मॉलिक्यूल कम है, यहीं पर देखो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल कितने होंगे, 2, 3, 10 कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कम है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहे हो तो इस पॉइंट पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे बढ़ोगे तो ये भी ऊपर ऊपर बढ़ेगा, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ ज़्यादा हो गए। तो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स कम है कहाँ पर, या तो वेरी लो वेलोसिटी या तो वेरी हाई वेलोसिटी पर। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो वेलोसिटी v है ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, या कह सकते हो कि इस पॉइंट पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बताता है हमें, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब है इट मीन्स वेलोसिटी पजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब है कि वेलोसिटी पजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी पजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की, इस वेलोसिटी पर क्या है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इतना ध्यान रखो। अब समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखो बात आती है इसके बाद नेक्स्ट कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आपको बताता हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे, देखो कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दो चीजें ध्यान से समझना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, या इतना बोल सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस अभी समझ लो। पहली, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ये वेलोसिटी की बात हो रही है, कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर कि ये वेलोसिटी ज़्यादा है जहाँ पर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, ये कह सकते हो, समझे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या बताता है हमें कि यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है इस पॉइंट पर। तो अभी समझोगे इस बात को, देखो समझ में आएगा। तो देखो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, अगर मान के चलो कोई हमने बीकर लिया हुआ है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, तो मान के चलो इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मिल्क के मॉलिक्यूल मान लो, ठीक है, मिल्क के। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ये, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम तो कोलिजन बढ़ने के कारण क्या होगा, इनके अंदर इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तभी दूध खौलता है। तो इसका मतलब क्या है
कि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, जल्दी जल्दी कोलाइड होने लगते हैं। आपने देखा होगा जब नॉर्मल दूध रहता तब तो शांत रहता है एकदम, तो दूध होता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर होता है उसके अंदर उबाल आने लगता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर कोलाइड होने लगते हैं, तो रिएक्शन बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, इस कारण से होता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो ये कर्व नीचे क्यों हो गया, थोड़ा ये कर्व ऊपर था लेकिन ये कर्व थोड़ा नीचे हो गया, तो ये ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कॉलिजन इंक्रीजेज। इतना समझ में आ गया, कॉलिजन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, उनको एनर्जी मिल जाएगी। एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ेगी, बट कर्व पीक बिकम फ्लैटन, लेकिन कर्व की जो पीक है, पीक मतलब सबसे ये ऊपर वाली पीक बोलते हैं इसको, ये जो पीक है ना ये क्या होगी, फ्लैट हो जाएगी। तो पहले कर्व ऐसे जा रही थी, अब थोड़ा नीचे हो गया, फ्लैट हो गया, थोड़ा सा फ्लैट हो गया, है ना। तो क्यों हुआ ऐसे, कोलिजन बढ़ने से क्या हुआ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ गई। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ गई, तो आप सोच रहे हो कि ये बढ़ी कहाँ, ये तो छोटी हो गई, ये तो कम हो गई, ये सोच रहे हो ना, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम नहीं हुई, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, समझे। ये जो फ्लैट, ये जो कर्व जो नीचे हुआ है ना, ये जो इसमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम नहीं हुई, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ी है। कैसे बढ़ी है, देखो पहले कर्व यहाँ पर था, अब ये कर्व इससे आगे हो गया है, देखो इससे आगे हो गया कर्व, है ना। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। पहले देखो यहाँ पर खत्म हो रहा था ये कर्व V1, अब ये जो V2 है ये कर्व इससे आगे जाके खत्म हो रहा है। तो वेलोसिटी तो यहाँ पर है ना स्टूडेंट्स, तो ये वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, ये कर्व इससे आगे चला गया, तो ये क्या है, बढ़ रही है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो बढ़ रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, लेकिन इस टेम्परेचर पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं। पहले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ पर मैक्सिमम थे, ठीक है, लेकिन हमने इंक्रीज किया टेम्परेचर तो क्या हुआ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो बढ़ गई, कर्व तो इससे आगे चला गया, लेकिन नीचे हो जाने की वजह से जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं अब वो पहले की कंपेयर में कम हो गए हैं, अब मिनिमम हो गए, मिनिमम थोड़ा कम हो गया है इससे, समझ गए। तो मतलब कि अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ गई। कब, जब हम टेम्परेचर हमने जब बढ़ाया, तो ये इसमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हु पजेस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज डिक्रीजेस। अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना, जिनकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो क्या है, डिक्रीज हो गए, ये लिखा हुआ है कि अब इस पॉइंट पर, अब ये भी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ये भी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है अब वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ गई, क्योंकि इस कर्व से ये आगे चला गया, देखो ये आगे चला गया है ना, ये यहाँ पर था। अब देखो एक और ऐसे समझ सकते हो, अगर आपने और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये कर्व कैसे जा सकता है, और बढ़ा दिया तो ये कर्व ऐसे जा सकता है, और फ्लैट हो जाएगा, लेकिन ये आगे चला जाएगा, कर्व फ्लैट होता जाएगा और इससे आगे चला जाता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। तो मतलब आगे चला जा रहा है, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। अब पहले कर्व यहाँ था, अब इस कर्व को ये कर्व इससे आगे चला गया, ये कर्व इससे आगे चला गया, मतलब वेलोसिटी आगे बढ़ती जा रही है स्टूडेंट्स। वेलोसिटी तो यहाँ पर है ना, तो ये तो आगे बढ़ते जा रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन इस पॉइंट पे अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल देखोगे इधर, वो डिक्रीज होते जा रही है। अब देखो पहले यहाँ हाई था, मैक्सिमम था, फिर कम हुआ, फिर और कम हो गया इस पॉइंट पर। तो दो बातें समझ में आ गया ना, क्या बताता है हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो पहला तो ये बताता है कि कर्व फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही इस पॉइंट में लिखे हुए थे। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स उस वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पे कम हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर T2 ग्रेटर देन T1 होगा, ध्यान रखना। T2 ग्रेटर देन T1 मतलब कि टेम्परेचर T2, तो टेम्परेचर T2 ग्रेटर है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाया तभी तो ज़्यादा हुआ ना। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर तो ऑब्वियसली सी बात है T2 ही ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ पर T1 था, पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर मान सकते हो। अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो प्लस तो कर ही रहे हो कुछ ना कुछ, तो ये तो ज़्यादा ही होगा ना, इसलिए हम T2 को बड़ा मानते हैं, ग्रेटर देन T1 को।
ठीक है, तो ध्यान समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करके एक और बार देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को क्या करोगे, एक लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो समझ में आया है कि नहीं आया। और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।